हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्रीज। फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, एमिकेम सीरीज के लास्ट वीडियो में हम बढ़ चुके हैं ईथर्स की प्रिपरेशंस के बारे में, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में और उसकी आइसोमेरिज्म के बारे में। आज के एमिकेम सीरीज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईथर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं एमिकेम सीरीज का आज का नया वीडियो। फर्स्ट टॉपिक अगर देखें इसमें फिजिकल स्टेट, यहाँ पर जो लोअर मेंबर्स होते हैं लोअर मेंबर्स की जो फिजिकल स्टेट होती है वो होती है गैसियस इन नेचर, और जो हायर मेंबर्स होते हैं इसके हायर मेंबर्स ये होते हैं लिक्विड इन नेचर, लिक्विड विद प्लीसेंट स्मेल। सेकेंड हेडिंग आती है इसमें डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट समझने के लिए हमें आना चाहिए कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। यदि कंपाउंड का स्ट्रक्चर लीनियर है और सिमेट्रिकल है तो उस केस में उसका डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होगा। यदि कंपाउंड का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है और लीनियर भी नहीं है और उस केस में उस कंपाउंड का जो डाइपोल मूवमेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो वेंट या एंगुलर शेप का होता है। ऐसे केस में इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसकी वजह से इसका जो अट्रैक्शन होता है O की ओर नेगेटिव चार्ज होता है और H की ओर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके कारण यहाँ पर डायपोल मूवमेंट डेवलप हो गया। सेम केस ईथर्स में देखें तो ROR डैश, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर होगा, यानी कि कह सकते हैं इसके केस में डाइपोल मूवमेंट म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड केस एग्जाम्पल देखते हैं इसमें अब CH3OCH3, तो इसका डाइपोल मूवमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 डिवे होता है। ऐसे ही यदि हम देखें C2H5O C2H5 का डाइपोल मूवमेंट तो ये होता है 1.18 डिवे। थर्ड हेडिंग आती है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यदि देखा जाए तो यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एल्केन, एल्कोहल और ईथर्स के बारे में। तो कैसे देखेंगे इसको, यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर लिखें हम CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी कि इसे बोलेंगे हम ब्यूटेनॉल। और सेम केस में यदि यहाँ पर ले हम एल्केन यानी कि ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज नेम्ड एज butane, and third molecule is CH3 CH2O CH2 CH3, यानी कि डाई इथाइल ईथर। तीनों केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 4 है। और ऐसे केस में अगर हम देखें तो क्या यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनॉल होगा 390 अप्रॉक्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन होगा 309 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर होगा 307 केल्विन। यहाँ देख रहे हैं कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है एज कंपेयर टू एल्केन, एज कंपेयर टू ईथर। ऐसा किस लिए, यहाँ पर देखें तो यहाँ प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन इसका शेप जो है वो होगा प्लेनर, और प्लेनर या लीनियर कह सकते हैं इसको हम। और लीनियर के केस में यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट अच्छा होगा। अरेंजमेंट अच्छा का मतलब क्या होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल कार्बन चेन अगर स्ट्रेट चेन है तो इस केस में अरेंजमेंट स्ट्रेट होगा, और वहाँ पर वंडर वाल फोर्स की पावर हाई होगी, जिसकी वजह से उसको बॉयल करने में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होगा। थर्ड केस डाइथाइल ईथर, यदि इसका शेप देखें हम तो कैसे होगा, C2H5O C2H5। वेंट शेप होने की वजह से क्या होगा, इसका अरेंजमेंट सही नहीं होगा। इसका जो अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट नहीं होने की वजह से इनके बीच वंडर वाल फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से इसको हीट करने के लिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर इज लीस्ट इन these three compounds. Fourth point, solubility. Solubility के केस में अगर देखा जाए तो solubility इनकी just like as alcohol के समान होती है, और लाइक वाला फंडामेंटल लगाते हुए ये इजीली वाटर में soluble होते हैं। That's why solubility is like as alcohol, soluble in water. Chemical properties of ethers. First heading, reaction of ethereal oxygen. उसमें भी फर्स्ट रिएक्शन होगी एक्शन विद एयर और O2। रिएक्शन कैसे होगी देखते हैं। एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3 O2 एयर, और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर CH3 CHO HO CH2। इसको हम 1-इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड। 1-इथॉक्सी नेमिंग कैसे करी हमने इसकी, 1-इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ये हाइड्रो परऑक्साइड डेरिवेटिव ऑफ ईथर काफ़ी अनस्टेबल होता है और साथ ही हैजार्डस भी होता है। कैसे मालूम करेंगे कि किसी कंपाउंड में जो ईथर है उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड डेरिवेटिव बन गया है? तो उसके लिए कंपाउंड यहाँ होगा और यहाँ हम ऐड करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन या इसके प्लेस पर KSCN। तो यहाँ पर प्रेजेंस आएगी, रेड कलर अगर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ऑफ ईथर कन्फर्म होता है। रिमूवल ऑफ परऑक्साइड, यहाँ पर जो परऑक्साइड डेरिवेटिव है इस परऑक्साइड डेरिवेटिव में मिक्स करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन या इसके प्लेस पर
KI सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड कंपाउंड यहाँ पर हमें ऑब्टेन होगा ईथर, और साथ में जो I नेगेटिव है ये चेंज हो जाएगा I2 में, या फिर जो Fe2 पॉजिटिव है वो चेंज हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में। इस टाइप से ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज और हमें ईथर ऑब्टेन हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन विद concentrated second reaction with H2SO4 और एसिड जैसे कि HCl, ROR डैश प्लस H2SO4, ये होगा कोल्ड, कंपाउंड बनेगा ROR डैश H पॉजिटिव एंड HSO4। कंपाउंड का नेम क्या होगा? ये होगा डाई एल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्योंकि यहाँ पर O पर पॉजिटिव चार्ज आया है इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सोनियम साल्ट। C2H5O C2H5 की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड के साथ, कंपाउंड प्रिपेयर होगा C2H5O पॉजिटिव C2H5H एंड HSO4 1 नेगेटिव शो कर सकते हैं, यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। नाम हो जाएगा इसका डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। सेकेंड रिएक्शन दिखाएंगे इसमें विद HCl C2H5O C2H5 प्लस HCl, प्रोडक्ट बनेगा C2H5O C2H5 पॉजिटिव चार्ज विद H एंड Cl नेगेटिव आयन। नाम होगा इसका डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। जो रिएक्शन ऑफ इथरल ऑक्सीजन है, थर्ड रिएक्शन विद लुईस एसिड। क्योंकि ईथर पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो वर्क करेगा लुईस बेस की तरह। तो यहाँ पर रिएक्शन करेगा लुईस एसिड के साथ, जैसे बोरॉन ट्राइक्लोराइड के साथ जो कि एक लुईस एसिड है। रिएक्शन में ये डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शो करेंगे हम इसको कुछ इस टाइप से। कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल सेकेंड रिएक्शन देखेंगे इसमें विद GR C2H5 ट्वाइस O की रिएक्शन CH3MgBr के साथ, और यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे इसमें ईथर के, और प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं। C2H5 ट्वाइस O MgO C2H5 ट्वाइस and CH3 and Br। Grignard reagent etherate।
नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C एंड O बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि क्लीवेज होगी C एंड O बॉन्ड, जो ROR बॉन्ड है। तो ROR में अगर हम कहें CH3OCH3 टाइप से, या फिर कहें ROR डैश, तो बॉन्ड क्लीवेज कुछ इस टाइप से है। तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन रहेगी विद HX, विद HX। कॉमन रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी कि ROR की रिएक्शन यदि HX से हो और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RX एंड ROH। एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं हम, C2H5O C2H5, रिएक्शन कराते हैं इसकी HI से, प्रोडक्ट बनेगा C2H5I और साथ में बनेगा C2H5OH। यदि यही रिएक्शन हम एक्सिस में कर दें, एक्सिस ऑफ एसिड C2H5I प्लस HI, ये किस में होगा, एक्सिस में, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। कैसे, यहाँ बनेगा C2H5I के 2 मॉलिक्यूल और साथ में प्रोडक्ट बनेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये I इधर आएगा 2 मॉलिक्यूल पर, ये दोनों ही बॉन्ड ब्रेक होंगी। जबकि फर्स्ट केस में क्या हुआ था, केवल एक इथाइल ग्रुप ही ब्रेक हुआ था और दूसरा इथाइल ग्रुप O से अटैच रहा, वहाँ पर H गया और एक मॉलिक्यूल पर I ने अटैक किया, बनाया इथाइल आयोडाइड, और सेकेंड मॉलिक्यूल ने प्रिपेयर किया इथेनॉल। जबकि इसमें दोनों ही CO बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड ब्रेक हुई, जो कि एक ये है और एक ये है, और इस केस में प्रोडक्ट बना, जबकि एक्सिस एसिड होगा तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल हैलाइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। यहीं पर रिएक्शन एक और देखते हैं, जबकि साइक्लिक ईथर हो, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं THF, यानी कि स्टैंड फॉर, क्या कहेंगे इसको, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। यहाँ पर भी हमें HI को एक्सिस में लेना होगा और प्रोडक्ट यहाँ वही बनेगा I CH2 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 CH2I। कैसे बना ये प्रोडक्ट, सबसे पहले ब्रेकिंग दोनों ही बॉन्ड से हुआ, और अगर हम इसको ऐसे लिखें तो भी सही होगा। प्रत्येक टर्मिनल पर, एक पॉइंट पर एक कार्बन है, तो I CH2 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 एंड I, और साथ में एक O मॉलिक्यूल बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। टेम्परेचर और लिख सकते हैं इसमें 373 केल्विन। ये रिएक्शंस तब होंगी जबकि ईथर सिमेट्रिकल इन नेचर होगा। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब ROR में R इक्वल्स टू R डैश। सेकेंड केस देखते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। सेकेंड केस आता है R नॉट इक्वल टू R डैश, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर। इस केस में फर्स्ट देखते हैं CH3O C2H5 प्लस HI। इस केस में अगर हम टॉपिक देखें साइट ऑफ क्लीवेज, कहाँ होगी साइट ऑफ क्लीवेज, इस केस में स्मॉलेस्ट ग्रुप पर I अटैक करेगा, लार्जेस्ट ग्रुप पर H जाएगा, OH, यानी कि यहाँ से ब्रेक होगी ये, और मॉलिक्यूल CH3I होगा प्लस C2H5OH। ये रहा फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे CH3O CH CH3। इस केस में भी पैटर्न सेम रहेगा, CH3I एंड CH3 CH3 CHI
आई, सॉरी CHOH, मिथाइल आयोडाइड, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हर केस में आपको नाम जरूर लिखना होगा जो उसका केमिकल या IUPAC नेम है। थर्ड केस देखते हैं एरोमेटिक, यानी कि ये भी अनसिमेट्रिकल है। एक एरोमेटिक ग्रुप है R और एक R ग्रुप एल्काइल ग्रुप है। तो इस केस में यहाँ पर इसका नाम वैसे तो होता है एनिसॉल। कैसी रिएक्शन होगी यहाँ पर? यहाँ भी स्मॉलेस्ट ग्रुप पर I जाएगा और लार्जेस्ट ग्रुप पर OH, तो यहाँ बना फिनॉल। अब आता है फोर्थ, जो कि एक्सेप्शनल केस है। कब? जबकि एक और एल्काइल ग्रुप में मिथाइल हो और सेकंड साइड में एल्काइल ग्रुप में टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो। ऐसे केस में ये रूल चेंज हो जाएगा। हालांकि ये भी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन अनसिमेट्रिकल केस में यहाँ पर I जाना चाहिए जबकि I जाएगा यहाँ पर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा वो टर्सरी होगा और टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल इन नेचर बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस I इफेक्ट ऑफ 3CH3 ग्रुप। दैट्स वाई I which means iodide attacks preferentially with the tertiary butyl group, so the product will form CH3OH and tertiary butyl iodide. ये इसका एक्सेप्शनल केस है। टेम्परेचर पहले की तरह हर किसी रिएक्शन में सेम रहेगा, 373 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि इक्वल्स टू करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड रिएक्शन, क्लीवेज विद या रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ROR-। यहाँ पर यदि हमने H2SO4 डाइल्यूट लिया है तो डाइल्यूट के केस में क्या लेंगे? H2 लेना पड़ेगा हमें और प्रोडक्ट बनेगा ROH, और साथ में यदि ये दोनों एक से हैं तो दोनों ही मॉलिक्यूल बनाएंगे एल्कोहल। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3OCH3, क्योंकि दोनों एक से हैं तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। सेकेंड रिएक्शन दे सकते हैं सेम, इसमें C2H5OC2H5 की प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा, C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल। यही हमने थोड़ा चेंज किया और थर्ड रिएक्शन में C2H5OC2H5 लिया, साथ में अब जो H2SO4 है वो होगा कंसनट्रेटेड, तो प्रोडक्ट एक तो बनेगा C2H5OH। सेकेंड मॉलिक्यूल जो बनेगा वो होगा C2H5OHSO या SO3H, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फर्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा इथेनॉल, सेकेंड बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हम नेक्स्ट कर दें सेकेंडरी या टर्सरी ईथर के साथ, कैसा रहेगा? कंसनट्रेटेड H2SO4। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनाएगा CH3OH जो कि स्मॉलेस्ट मिथाइल ग्रुप है, और सेकेंड मॉलिक्यूल बनाएगा यहाँ पर ईथर की जगह पर, जो एल्कोहल बन रहा था उसकी जगह पर क्या बनाएगा? एल्कीन।
क्या कहेंगे इसको हम, आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन यही है स्पेशल केस। जैसे पहले स्पेशल केस था, यहाँ पर भी जैसे ही टर्सरी ग्रुप आएगा उस केस में जो हम बता रहे थे आपको रिएक्शन विद HI में, वहाँ पर स्मॉलेस्ट ग्रुप के साथ I जा रहा था और लार्जेस्ट ग्रुप के साथ H जा रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हम कह रहे थे, दोनों ही केस में बना रहे थे OH यानी कि इथेनॉल या एल्कोहल, इस केस में दोनों एल्कोहल नहीं बनेंगे, बल्कि फर्स्ट केस बनाएगा एल्कोहल जो कि प्राइमरी या फिर आपका मिथाइल ग्रुप होगा, और टर्सरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों ही केस में क्या बनाएंगे, विद कंसंट्रेटेड H2SO4 स्मॉलेस्ट ग्रुप बनाएगा इथेनॉल यानी कि एल्कोहल, और जो लार्जेस्ट यानी कि जिसकी डिग्री हाई होगी 2 डिग्री या 3 डिग्री, उस केस में एल्कीन प्रोडक्ट बनना है। यही इसका एक्सेप्शनल केस है। इन सभी केस में इसको हीट भी करेंगे, हीट लिखें या फिर डेल्टा साइन बनाएं। डेल्टा साइन भी हीट के लिए लिखा जाता है। जैसा कि एल्कोहल रिएक्शन करता है PCl5 से, उसी टाइप से रिएक्शन करता है ईथर भी PCl5 से। कैसे करेंगे रिएक्शन ये, C2H5O C2H5 when react with PCl5 it form 2 molecule of C2H5Cl and POCl3। जैसा कि रिएक्शन अल्कोहल में हुई थी, वहाँ पर HCl मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा रिलीज हुआ था, तो यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं C2H5Cl के, यहाँ पर H था। कंपेयर करते हैं इसको एल्कोहल के साथ, C2H5OH विथ PCl5 रिएक्शन बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl एंड POCl3 एंड HCl। इस केस में यहाँ पर जो ये H आया उसकी पूर्ति कर रहा है ये C2H5 ग्रुप, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये बना, एक मॉलिक्यूल ये बना, और सेकेंड मॉलिक्यूल HCl के प्लेस पर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ C2H5Cl प्रिपेयर हुआ है। रिएक्शन कराते हैं फोर्थ विद CH3COCl, C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl की। तो जाहिर है यहाँ पर नॉर्मली है, एक C2H5 ब्रेक होगा और इस पर से ये Cl ब्रेक होगा, तो 1 मॉलिक्यूल तो बनना ही है C2H5Cl, और सेकेंड मॉलिक्यूल क्या बनेगा ये देखना है, OC2H5 और CH3CO, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3COOC2H5 यानी कि एस्टर, नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोएट, और ये क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट सेक्शन आती है इसी में फिफ्थ रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। जैसे कि प्रोडक्ट लिया हमने, रिएक्टेंट लिया हमने C2H5O C2H5, साथ में रिएक्शन कराते हैं इसकी CH3COO ट्वाइस O यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, तो प्रोडक्ट क्या बनना है, अब 2 मॉलिक्यूल तो हमारे पास, 2 जो साइड चेन है R की, और यहाँ पर भी CH3CO CH3COO है, और 2 O ये होगा यानी कि 2N2,4O। प्रोडक्ट जो बनना है कुछ इस टाइप से बनेगा, CH3COO C2H5 ट्वाइस। देखें बैलेंस है, रिएक्शन नहीं है, CH3CO ट्वाइस है, CH3CO ट्वाइस है, C2H5O, तो C2H5O ट्वाइस है, एक O ये एक्स्ट्रा है, और प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से प्रोडक्ट यहाँ बना इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट, दोनों में से कुछ बोल सकते हैं,
ये जो नेम है वो IUPAC नेम है और ये ट्राइवल नेम है, प्रोडक्ट बनेगा एस्टर ही। तो यहाँ पर रिएक्शन फिनिश होती है ये वाली, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इस रिएक्शन में एरोमेटिक ईथर्स के लिए। थर्ड हेडिंग रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, उसमें फर्स्ट आएगी विद Cl2 और इन डार्क। एल्काइल ग्रुप कौन सा है? जो दोनों ओर ग्रुप लगे हुए हैं ईथर ग्रुप के, ये दोनों एल्काइल ग्रुप हैं। और यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप एडजेसेंट है, जो कि O के एडजेसेंट कार्बन आइटम है, वो रिएक्शन प्रिफरेंशियली करेंगे, सबसे पहले वहीं पर होगी। और जो कि एल्फा कार्बन आइटम है उनसे एल्फा हाइड्रोजन आइटम यहाँ हटेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHCl ऑक्सीजन और उसके साथ में CHCl CH3, तो 1,1 डाइक्लोरो कह सकते हैं और इथाइल ईथर। रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, रिएक्शन हालांकि कह सकते हैं ये 1 by 1 होगी। फर्स्ट केस में अगर हमने ये प्रोडक्ट लिया तो ये बनेगा, और सेकंड केस में रिएक्शन फर्दर कराते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा एल्फा डैश या 1,1 डैश। हम नाम ले सकते हैं इसका 1 क्लोरो डाई इथाइल ईथर, और इसका 1,1 डैश, इसको 1 माना, 2 इसको 1 डैश, इसको 2 डैश, तो 1,1 डैश डाइक्लोरो इथाइल, डाइक्लोरो एंड डाई इथाइल ईथर। सेकेंड, इसी केस में यदि हमने Cl2 को एक्सेस में ले लिया तब प्रोडक्ट क्या बनना है वो भी देखते हैं। Cl2 इन एक्सेस, ये होगी सनलाइट की प्रेजेंस में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन Cl2 करती है किसी भी एल्काइल ग्रुप से, तो सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे कि रिएक्शन हम कर चुके हैं मीथेन के केस में, और इथेन के केस में वहाँ बना था टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर हेक्साक्लोरोईथेन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या करें होगी यहाँ पर CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3। मतलब कैसे हुआ? यहाँ ऐसे हुआ कि जो कि जितने भी H एटम है वो सारे रिप्लेस हो गए और उसके प्लेस पर Cl ग्रुप, यहाँ पर Cl एटम ऐड हो गया। तो CH3 की जगह पर Cl3, CH2 के प्लेस पर Cl2, फिर O Cl2 एंड Cl3। साथ में 10HCl मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे, क्योंकि 3 and 2 5 and 5 2 10H एटम हमारे रिलीज होंगे 10HCl की फॉर्म में, क्योंकि Cl2 है और इस केस में जब एक्सेस में है तो यहाँ पर हम 10Cl2 बैलेंस करने के लिए भी शो कर सकते हैं। क्योंकि सारे हेलो एटम हैं, इसको बोलेंगे हम पर क्लोरो। पहले तो नंबरिंग दी हमने, यहाँ पर डाई लगाया। अब सारे के सारे क्या करेंगे इसके लिए, क्या हम ये करेंगे 1,1 डैश 2 डैश 1 2 डैश, नहीं, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। फोर्थ हेडिंग इज रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स, यानी कि ऐसे ईथर्स जो कि एरोमेटिक हों, और उस केस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि एनिसॉल या फिनेटॉल। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हम दिखाएंगे इसमें वो होगी ब्रोमिनेशन। क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और ऐसे केस में अगर रिएक्शन कराएंगे इसकी Br2 से एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट 2 बनेंगे। एक बनेगा ऑर्थो ब्रोमो डेरिवेटिव और सेकंड बनेगा पैरा ब्रोमो डेरिवेटिव।
और नेमिंग करेंगे इसकी ऑर्थोब्रोमो एनिसॉल, और ये होगा पैराब्रोमो एनिसॉल। सेकंड रिएक्शन इसमें आनी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। वेरी इजी है ये भी। क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होती है CH3Cl के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ प्रेजेंस रहेगी कार्बन डाइसल्फाइड की भी, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा वही फिर से ऑर्थो एन पैरा डेरिवेटिव, तो यहाँ CH3 और साथ में पैरा पोजीशन पर भी CH3, नाम फिर से वही हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको? ऑर्थो मिथाइल, इसको पैरा मिथाइल, और साथ में क्या हो जाएगा दोनों के नेम में एनिसॉल, या फिर हमें नेम देना ईथर की फॉर्म में, क्या हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर या मिथॉक्सीबेंजीन। थर्ड रिएक्शन में आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4। थोड़ा सा हीट करेंगे इसको, और कंपाउंड फिर से डेरिवेटिव होगा ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ एनिसॉल। ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर्स एक टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकता है वो आपसे। वैसे तो इजी है। एग्जाम्पल देखते हैं सिंपलेस्ट वे में CH3OH या C2H5OH का। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होगी, तो उस केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे ही अगर हम O एटम को देखें तो O एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन इसमें अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड 4 होंगी, और इसमें देखें तो सिग्मा बॉन्ड 2 होंगी, लेकिन 2 रहेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका जो शेप है वो हो जाएगा वेंट शेप, या बोल सकते हैं एंगुलर शेप। बॉन्ड एंगल क्या होगा? बस यहाँ पर वो आपसे बॉन्ड एंगल ही पूछ सकता है, जो कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये होगा 108.9 डिग्री इन केस ऑफ एल्कोहल। यही केस अगर हम बनाएं बेंजीन के केस में तो यहाँ पर O इस टाइप से होगा, ये हो जाएगा 109 डिग्री। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, कुछ बुक में 108.5 भी दिया होता है और यहाँ पर 109। और अब आता है मैटर ईथर का ROR डैश, इस केस में 110 पॉइंट समथिंग या 110.5 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इस केस में देखें तो यहाँ पर केवल मिथाइल और O के बीच रिपल्सन है। जैसे हम अगर देखें ऑक्सीजन एटम को और यहाँ पर लगाएं वाटर मॉलिक्यूल तो इनका है 104.5 डिग्री। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेस्पर थ्योरी के अनुसार यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो O एटम है उसके पास 2 लोन पेयर हैं, और इस केस में LP और LP रिपल्सन हाई होता है एज कंपेयर टू LP एंड BP, यानी कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इस केस में एक LP रिपल्सन है, 2 LP-BP रिपल्सन है और एक BP
एंड BP रिपल्सन है। जबकि इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो H की प्लेस पर हमने लगा दिया R, तो R ने क्या कर दिया, थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ा दिया और बॉन्ड एंगल 4.5 की जगह पर 108.9 या 108 मान लीजिए कि 108 हो गया। वैसे ही यहाँ देखें तो मिथाइल और फिनाइल ग्रुप में फिनाइल ग्रुप का जो साइज है थोड़ा बड़ा है, इस वजह से लार्ज साइज की वजह से इसमें रिपल्सन और बढ़ जाता है और ये हो जाता है 109 डिग्री। सेम केस यहाँ पर देखें तो H को रिप्लेस करके दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो गए, उसके बीच में रिपल्सन जो लॉन पेयर की जगह पर बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन है कि और बढ़ जाएगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप जितना लार्ज होगा ये रिपल्सन उतना अधिक होगा और उस केस में यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी उतना ही अधिक होगा, यानी कि 110.5। ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ईथर टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स। उसमें उस कार्बोनाइल कंपाउंड्स के टॉपिक में एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स कंप्लीट करा दिया है, अब आप इसको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे कोई रेफरेंस बुक या NCERT की बुक से, और अपने नोट्स बनाइए और साथ में यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। भाई इतना तो बनता ही है कि आप अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और लाइक भी करें फ्रेंड्स। और साथ में एमिकेम सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस करने पर आपको एमिकेम सीरीज़ के सारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।